आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम। आपका क्षीर सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि अब आपकी संख्या बढ़ने लगी है। मैं ज्योतिष पर आपको कुछ ऐसे प्रश्नवाचक प्रश्नों को खोल रहा हूं जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हुए आपको। आपने सुना है कि यदि 100 ज्योतिषियों से आप बात करें तो 120 ये बात करेंगे कि ये ग्रह नीच है, इसका नीच भंग योग है, ये ग्रह उच्च है, उसका उच्च भंग योग है। बहुत लोग तो संकोच में कहते नहीं कुछ भंग योग भी होता है, कहते नहीं है, बहुत भय खाते हैं ज्योतिषी लोग। ज्योतिषी समाज का एक ऐसा जीव है कि जो दूसरों के घर में दूसरों की कुंडली के माध्यम से सब रिश्ते नातों में तो झांकना चाहता है, लेकिन अपनी पत्री कभी किसी को देना नहीं चाहता है, कभी नहीं देना चाहता है, बहुत डरपोक है। मैं यहाँ आज इसी उच्च और नीच पे ग्रहों का नीच भंग होता भी है कि नहीं होता है उस पर रखना चाहता हूं। कर्क में यदि बृहस्पति और चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग होगा, यदि बृहस्पति अंश में चंद्रमा से आगे हैं तब, अन्यथा नहीं। कर्क में यदि मंगल और बृहस्पति हैं तो मंगल का नीच भंग योग हो जाएगा, सब जगह लिखा हुआ है। मेष में सूर्य और यदि शनि है तो शनि का नीच भंग हो जाएगा, सूर्य मेष में उच्च के होते हैं। एक परिपाटी चल रही है, परंपरा चल रही है। आप 600 वर्ष पूर्व लिखी गई पुस्तक देख लो, 1200-1500 वर्ष पूर्व लिखी हुई कोई भी ग्रंथ देख लो और वर्तमान का लिख ली, एक ही बात, एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। पिछले 2 अरब वर्ष से हम लोग बदलना नहीं चाहते, या हमने शोध नहीं किया, पसीना बहाना नहीं चाहते विवेक से। जब हमारी जूतियां हमारे पैर में काटती हैं तब हमें दर्द की अनुभूति होती है, उससे पहले नहीं होती है। ज्योतिष का छठा भाव इसी बात को उजागर करता है, उससे पहले पर पीड़ा हमें समझ नहीं आती है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, वृष राशि में कोई ग्रह नीच का है नहीं। अब आप सोचिए, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, माने गए हैं, माने जाते हैं, व्यवहार में मानते हैं, लेकिन उनका नीच भंग योग नहीं है, उसमें कोई ग्रह उच्च का नहीं होता है। यानी वृष में कोई नीच नहीं है और वृश्चिक में कोई उच्च का नहीं है। तो क्या चंद्रमा का नीच भंग होता है कि नहीं होता है? प्रश्न यह था हाशिए में, जो मार्जिन में था। मैं 4 पत्री आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अपने संग्रह से निकालता रहता हूं, ढूंढने में समय लग जाता है, बहुत सारा साहित्य मेरे पास है। तो आप देखिए कि एक मैं पहली पत्री ले रहा हूं इसमें, जो ये वृष लगन की पत्री है। यहाँ पे 2, एक कर्क लगन की है, एक वृश्चिक लगन की है, एक कुंभ लगन की है, एक वृष लगन की पत्री है। केवल चंद्रमा और मंगल को लेकर बात करेंगे, किसी और ग्रह से बात नहीं करेंगे कि चंद्रमा का उच्च भंग या नीच भंग योग है या नहीं, यदि है तो कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है, क्या ये बात सही है कि नहीं। अब आप देखिए, पहली पत्री हम लेते हैं वृष लगन की। में चौथे में सूर्य है, 5वें में बुध है, सप्तम भाव में वृश्चिक के चंद्रमा और मंगल है, इससे ही कहेंगे हम, इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे। और नवम भाव में केतु है, 10वें में बृहस्पति और शनि दोनों, 12वें भाव में बृहस्पति और शनि दोनों के दोनों ग्रह वक्री हैं। चंद्रमा से बहुत दूर चले गए, 9वें भाव में गए, उसे सूर्य से, इसलिए इतनी दूर जाने पे दोनों ग्रह वक्री हो जाते हैं बड़े, इससे पहले नहीं होते। अब यहां ये वृश्चिक लगन की पत्री है और सप्तम में वृश्चिक के चंद्रमा है, मंगल इनके साथ है। अब आप देखिए कि ये चंद्र मंगली जो इनका योग है, ISI मार्क योग है, यानी ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट के साइन एलोंग विद ऑफिस सील। चंद्रमा के साथ मंगल अगर हो, किसी भाव में हो, तो पक्का मंगली व्यक्ति जातक होता है। ये एक बात है।
इसका उपाय हमारे पास है कि दूसरी पत्री भी मांगलिक होनी चाहिए तो बराबर हो जाता है, या फिर उसका खजेड़ी के साथ में, झड़बेरी के साथ में या अर्की के साथ में विवाह करें हम पुरुष जातक है तो। इससे ये तो कलश विवाह करेंगे, कुंभ विवाह करेंगे तो बराबर हो जाता है, दोष कम हो जाता है। यही हम बैलेंस करते हैं समीकरण को। यह अभी बहुत छोटा बच्चा है, 16 लाख का पैकेज है इसका बीटेक करने के बाद में। पॉस्ट कॉलोनी में इनके पिताजी का मकान है, इसकी एक बड़ी बहन थी, उसका विवाह हो गया, वो बाल बच्चेदार अपना कोलकाता में है और ये दिल्ली में बच्चा रहता है। लड़की वाले आते हैं, पसंद करते हैं, चले जाते हैं, पलट के उत्तर नहीं देते हैं। वृश्चिक में चंद्रमा मंगल दोनों है, अर्थात चंद्रमा नीच है, इसका नीच भंग योग होगा तो मंगल से होगा, किसी और से नहीं हो सकता है। राशिपति वहां अगर है तो वह बलवान माना जाता है। एक सूत्र है ज्योतिष का ये, जो सर्वमान्य है। इस बच्चे का विवाह नहीं हुआ है अभी तक, बहुत कोशिश की है, बहुत उपाय इसने किए हैं। मेरे पास जब पत्री आई तो मैंने इनको उपाय दिया, उससे थोड़ा सा मामला हिला डुला है। मैंने इसको साफ शब्दों में कहा कि आपको विवाह का सुख नहीं है, ध्यान रखो। एक ही तरह है, या तो किसी बच्चे वाली और महिला से जो डाइवर्सी हो उससे आप विवाह कर लें, या किसी डाइवर्सी से विवाह कर लें। एडजस्टमेंट है, विवाह नहीं। इन्हें वो पसंद नहीं कि हमारा बच्चा अकेला है, कोई अलछल नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, हमारा मकान पॉस्ट कॉलोनी में और पढ़ा लिखा बच्चा है, 16 लाख कमाता है, मेरा अपना व्यापार है, तो हमें क्यों करें? ये आपकी इच्छा है साहब। मैंने तो आपको जो अब आप देखिए 12वें भाव में शनि है जातक का, मंगल सप्तम भाव में है, तीसरे में शुक्र और चौथे में सूर्य है, तो ये जातक अपने लिए भयंकर मंगली है। इतना ही दूसरे के लिए है, ट्रिपल मंगली मानिए आप इसको। चौथे में सूर्य अग्नि तत्व का मालिक है, 12वें में शनि बैठे हैं और सप्तम में जहां से हम समझौता देखेंगे, 2 in 1 यूनियन देखेंगे, वहां पे चंद्रमंगली होगी। दूसरी पत्री पाते, इनका विवाह अभी हुआ नहीं है। मैंने संदेह अलंकार में बात की, इनको बता दिया कि विवाह होना मुश्किल है, आप जोड़ लगा लें, कोशिश कर लें। तरीका यही है जो मैंने बताया, दूसरा रास्ता नहीं आपके पास। दूसरी पत्री हम लेते हैं, कर्क लग्न में चंद्रमंगल है, दूसरे भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य बुध गुरु और शुक्र, और तीसरे में केतु हैं, नवम भाव में इनके राहु है, दसम में शनि मेष के बकरी है। पंचमेश मंगल, कर्क लग्न में पंचमेश मंगल हो जाते हैं, वृश्चिक राशि आती है उनकी, तो वे लग्न में बैठे हैं लग्नपति चंद्रमा के साथ, तो परम मंगली पत्री है। रिजल्ट कहाँ दिया इसने? उस जातक की माँ बहुत पीड़ित है, पत्नी उसे मिली नहीं, चांसेस कम है। इसमें रिजल्ट कहाँ दिया? पंचमेश जब कमजोर हो गया चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा उसकी कमजोरी को दूर नहीं कर पाए, चूंकि स्त्री जातक, स्त्री लगन है कर्क, और उसमें ये मंगल है। इनकी एक पुत्री थी जो 12th में पढ़ रही थी, किसी कारण से उसने सुसाइड किया, इनके एक ही बेटी थी, वो नहीं रही। दूसरी पत्री पे आता हूं मैं, दुख वाली चीज ज्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए अपने पास, हालांकि आयु खुशी की बहुत कम होती है, तो वेदना से जितना जल्दी निकल सकते हैं उतना निकलना चाहिए। एनी हाउ, तीसरी पत्री कुंभ लगन की पत्री है, इसमें उच्च के चंद्रमा मंगल के साथ चौथे भाव में है, दूसरे भाव में केतु है, 8वें भाव में राहु है, और बाकी जो ग्रह बच गए वो नवम भाव में शनि, दसम में इनके भी हैं। उसमें शुक्र और बृहस्पति दोनों ब्राह्मण अस्त हैं नवम भाव में सूर्य बुध के साथ। चंद्रमा मंगल के साथ है, इसलिए इन चारों पत्रियों की जो मैं बात कर रहा हूं चंद्र मंगल के साथ, केंद्र योग इनमें नहीं बनता है, क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ है, अपने मित्र के साथ है। नाम अवश्य सबका हो जाएगा किसी न किसी रूप में, इसमें दो राय नहीं। ये पत्री कुंभ लगन की, दूसरे भाव में केतु है। आश्चर्य से बात कहा कि केतु ने इनको पैसा नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? कारण 6ठे भाव का चंद्रमा सुख भाव में बैठा है, इनको आज तक अपने घर का सुख नहीं मिला। ये जन्म से लेकर आज तक किराए पर रहे, और अभी पिछले 2 साल इनको होने जा रहे हैं, अभी हुए नहीं, 2 साल में इन्होंने एक फ्लैट बड़ी मुश्किल से लिया, चूंकि इनका एक बेटा है वह भी कमाने लगा है, तब इन्हें लिया है। पत्नी के साथ चौथे भाव पर मंगल की सीधी दृष्टि है और शनि की दसम भाव से सीधी दृष्टि थी। अलगाववादी 2 ग्रहों की दृष्टि है। पत्नी से अलगाव हुआ, डिवोर्स का केस चला, रिश्तेदारों ने, मित्रों ने समझौता कराया, बात बन गई और फिर इनके पुत्र हुआ। अभी ठीक चल रहे हैं, लेकिन किसी भी, मंगल भाई का कारक है, किसी भी भाई से इन पत्रियों में अभी तक संबंध नहीं आया। ये विशेष में बात कर रहा हूं, जो रिजल्ट थी आपको दिया है।
यहाँ इस जातक की माँ 1982-83 से लेके और पिछले 2023 तक विडो रही, इनके पास नहीं रही, अपने छोटे पुत्र के साथ रही। यानी माँ के भाव में उच्च का प्लेनेट चंद्रमा है, माँ को इनसे कोई सुख नहीं मिल लिया, उसको ये मलाल रहा अंतिम सांस तक। मैं बहुत बार मिला इनकी माता जी से, तो कभी कभी याद कर लेती थी। वो एज के कारण उनको, क्योंकि 90 के आसपास पहुंची, तो उनको कभी कभी भूल जाती थी मैंने चाय पी के नहीं पी है। वो एक अलग बात है, वो मानसिक स्टेज अलग रही आयु के हिसाब से, बहुत लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है। इनकी माँ विडो रही और इनसे अलग सबसे छोटे भाई के पास रही, जो जिम्मेदारी परिवार की होती है, इनके सबसे छोटे भाई ने उसका निर्वहन किया, इन्होंने नहीं किया। चौथी पत्री पे आते हैं। चौथी पत्री विश्व प्रसिद्ध पत्री है, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा मंगल है। आप सब जानते हैं इस विभूति को। चौथे भाव में बृहस्पति वक्री है, 5वें में राहु है और 10वें में शुक्र और शनि है। शनि यहाँ अस्त है। 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु है। बुध अस्त और वक्री है। ये पत्री है। इनके बारे में मैं ये नहीं कह सकता इनकी माताजी कब से विडो रही, लेकिन पिछले जब भी ये जाते थे अपनी माताजी से मिलने गुजरात में, तो हम इन्हें अकेले देखते थे, किसी और भाई को नहीं देखते थे। मैंने कहा भाइयों का कारक मंगल है। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा कमजोर होते हैं। माँ उच्च के चंद्रमा चौथे में, वहां पे माँ विडो रही, माँ का कारक चंद्रमा है। यहाँ वृश्चिक के चंद्रमा है यहाँ लग्न में। तब इनकी माताजी कितने लंबे साल तक विडो रही, अभी 2-1 साल पहले वो निकली हैं, स्वर्ग आरोहण किया है उन्होंने, तो गए थे और अगले दिन ही काम पे चले गए। ये हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पत्री है। पंचमेश अपने से 12वां है, संतान का सुख नहीं है इनको। पंचम पे सूर्य, बुध और केतु की सीधी दृष्टि है, यानी 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव पंचम पे है। तो चंद्रमंगली है तो सप्तम पे भी प्रभाव है उनका, शनि का भी वहां पर है। गृहस्थ आश्रम का सुख इन्हें भी नहीं मिला, या लिया नहीं, मैं ये कह सकता हूँ। बात एक ही, रिजल्ट एक ही होता है। सुख की बात करते हैं जो, तो अब आप देखिए चारों पत्रियों में लमसम ये है कि महिला कहीं ना कहीं आपत्तिजनक स्थिति में रही। किसी को पत्नी का सुख, बालक की भविष्यवाणी मैंने की है अभी, जिसकी वृश्चिक लग्न की पत्नी सबसे पहले डिस्कस की थी, और इनकी माँ का ये हाल रहा था। तो चंद्रमा मंगली अगर नीचभंग योग कर सकता है तो चंद्रमा मंगल का कर सकता है, और मंगल का चंद्रमा कर सकता है। बृहस्पति के बस की नहीं है, बृहस्पति मंगल का नीचभंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतने लंबे आयु वर्ष तक माँ कैसे रही, हमें ये देखना पड़ता। माँ तो है उनके पास, वो कहते हैं ना, मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास दौलत हो दुनिया की। परमात्मा एक तरफ और माँ एक तरफ, बराबर इक्वल है तराजू में दोनों का मान। इसलिए हम पहले कहते हैं तुम्हें माता से पिता, तुम्हें पिता बाद में है, पहले माँ है, ईश्वर माना है उसको। तो मैंने ये 4 पत्री आपके सामने रखी कि चंद्रमा मंगल का नीच भंग या उच्च भंग योग होता है अथवा नहीं होता है, इस पर चिंतन करिए। यदि किसी जातक की पत्री में इस तरह का योग हो, जो अब तक मैंने रिक्त भावों की बात की है, इसकी बात की, तो उपाय के लिए अवश्य आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं उपाय नहीं बता सकता। दूसरी बात, मेरी एक खराब आदत है कि मैं मंत्र कभी नहीं बोलता हूँ, वही मंत्र बोलता हूँ जो व्यवहारिक है। क्योंकि मंत्र कोई चटनी, सलाद, अचार, पापड़, मुरब्बा, घी, दही, शहद नहीं है कि लंच में खा लो, ब्रेकफास्ट में खा लो, शाम को डिनर में ले लो। इसलिए मंत्र, दूसरी बात, मंत्र लिया जाता है, दिया नहीं जाता। मंत्र के साथ ही उसकी आचार संहिता है। इसके साथ में आपका ज्योतिष का जो ज्ञान है उस कक्षा को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। आप चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। श्री हरिशरण।